स्टूडेंट्स, बेटा इशू ऑफ शेयर के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो कल हमने लास्ट जो टॉपिक किया था, लास्ट जो क्वेश्चंस किया था वो इलस्ट्रेशन 64 तक किया था। यस 64 तक। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन अगर 65 देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका, करके देखेंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, इलस्ट्रेशन 66 के ऊपर। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं 4 मार्क्स में। देखो इसमें कहा गया है कि ए लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक लिमिटेड कंपनी ने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया जो कि 100 रुपीज का था। एक शेयर 100 रुपीज का था। इशूड एट 20% प्रीमियम, और 20 रुपीज उसके ऊपर प्रीमियम, विच वॉज पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। यानी कि 20 रुपीज का जो प्रीमियम था वो एप्लीकेशन के टाइम, ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹40, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 वर नॉट रिसीव। देखो इसने कहा कि 40 रुपीज अलॉटमेंट के, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल के दिए नहीं। फाइनल कॉल ऑफ 20 इज नॉट येट कॉल्ड, 20 रुपीज फाइनल कॉल के मंगवाए नहीं है। ठीक है, अब एक बात है सोचने की, 100 रुपीज का शेयर, 20 का प्रीमियम, यानी कि टोटल कंपनी को 120 चाहिए। 40 अलॉटमेंट हो गई, 30 फर्स्ट कॉल हो गई, 20 रुपीज फाइनल कॉल, तो ये 90 बनते। बाकी के जो 30 रुपीज हैं वो कहाँ पे माने जाएंगे? एप्लीकेशन। यानी कि क्लियर है, एप्लीकेशन 30 रुपीज की है, और उस 30 रुपीज में भी 10 रुपीज की शेयर कैपिटल और 20 रुपीज का क्या है? प्रीमियम। ये तो हो गया पेबल अमाउंट। ठीक है, पहले आपने अमाउंट निकाल लिया। अब आगे कह रहे हैं these shares were originally allotted on pro rata basis in the ratio 5:4। देखो ये नई बात कह रहा है कि इन शेयर्स को हमने ओरिजिनली 5:4 के बेसिस पे प्रोरेटा अलॉटमेंट की थी। 5:4 का मतलब अगर किसी ने 5 मांगे हैं तो उसे 4 मिले, अप्लाइड 5 है तो अलॉट कितने हो रहे हैं? 4। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर शेयर्स, क्रेडिटेड एज 80 पेड अप। 10 रुपए डिस्काउंट पे रीइश्यू किए जा रहे हैं, 80 रुपीज क्रेडिटेड करते हुए। चलो वो तो बात की बात है, पहले तो फॉरफीचर की बात करें। पहले तो आप ये देखो कि आपने बंदे ने किस चीज का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, आप उसके शेयर्स को फॉरफिट करना चाहते हो। टोटल कितने शेयर है जिनको आप फॉरफिट करने जा रहे हैं? 200 शेयर्स फॉरफिट करना चाहते हो। कितने शेयर फॉरफिट करना चाहते हो? 200। अब आप देखो कि बंदे के 200 शेयर्स आप फॉरफिट करना जा रहे हो जिसके ऊपर उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। नॉर्मली कोई भी बंदा कह देगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। पहली बात तो प्रीमियम की सिचुएशन चेक करो। भाई प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम था, एप्लीकेशन का पैसा बंदा दे चुका, इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम जो प्रीमियम बनता है वो हमें मिल चुका। उस प्रीमियम को तो भूल जाओ, प्रीमियम का कुछ नहीं करना। अब बात करें अलॉटमेंट की। भाई अलॉटमेंट के ऊपर 200 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹40 8,000 रुपीज बनते हैं। कितने रुपए बनते हैं? 8,000। क्वेश्चन आता है कि क्या उस बंदे ने पूरे के पूरे 8,000 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं दिए? ऐसा आप नहीं कह सकते। कारण है कि भाई उस बंदे को हमने प्रो रेट अलॉटमेंट की थी, यानी कि जितने शेयर उसको मिले थे उससे ज्यादा के लिए उसने अप्लाई किया होगा, और ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा होगा। एक्स्ट्रा पैसा कहां पे यूज हुआ होगा? अलॉटमेंट पे यूज हुआ होगा। पिछले जो क्वेश्चंस किए थे वैसे ही क्वेश्चन है, बस उसमें तो टेबल बना ली थी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कि भाई इतने वालों को इतने, इतने वालों को इतने। इसमें ऐसा नहीं दे रखा कि टोटल अप्लाइड इतने थे, टोटल अलॉटेड इतने, ऐसा नहीं है, बस केवल इस बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये जो बंदा जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसमें 5:4 में शेयर अलॉट हुए, जितने शेयर मांगे थे उससे कम शेयर मिले, तो एक्सेस एप्लीकेशन थी, इसका भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होगी। कितनी? वो निकालो। तो देखो वो कैसे निकालेंगे? पहले तो वर्किंग नोट में ये निकालो कि इस बंदे ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट में
नंबर ऑफ शेयर्स applied by holder of 400 शेयर। भाई जिसके पास 400 शेयर है उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? देखो अलॉट हुए 5:4 में, यानी कि अगर अलॉट 4 है तो अप्लाइड कितना है 5। अलॉट अगर 1 है तो अप्लाइड आ जाएगा 5/4, और अगर अलॉट 400 है तो अप्लाइड कितना आ जाएगा 500 आएगा, यानी कि उस बंदे ने 500 के लिए अप्लाइड किया। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब आप देखो बंदे ने 500 के लिए अप्लाई किया था। एक चीज और ध्यान रखना अपने माइंड में, अप्लाइड हमेशा अलॉट से ज्यादा होगा। ठीक है, 500 अप्लाइड किया, मिले कितने 400। अब बात करते हैं उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना था। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, भाई उस बंदे से एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला 500 माइनस 400, ये तो हो गई नंबर ऑफ एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा अमाउंट कितने रुपए का है 30 रुपीज का है। 100 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपए बनते हैं एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, दिस एक्सेस अमाउंट वाज यूज्ड अलोंग विद एप्लीकेशन। भाई ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये एक्स्ट्रा अलॉटमेंट, ये एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने कहां पे यूज किया होगा? अलॉटमेंट पे यूज किया होगा। भाई उसने 3000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, और ये 3000 कहां पे यूज किए होंगे? कंपनी ने अलॉटमेंट पे। वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। भाई बंदे ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, सबसे पहले लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। कितने की ड्यू हुई? भाई कितने शेयर थे उसके पास 400 शेयर्स, इनटू में ₹20। कितने थे बेटा 20 है ना अलॉटमेंट की? सॉरी शेयर 200 है, फिर हमने ऊपर भी बाई, चलो कोई बात नहीं, उसके 200 शेयर लगा लो, 200 की जगह 400 शेयर लगा लो। ठीक है, एक ही बात है। भाई हमने 450 200 कर दिया जबकि 400 था, कोई बात नहीं, 400 कर दिया जबकि 200 था, कोई बात नहीं, उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो 400 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट कितने रुपए की है 40 रुपीज की है, तो 40 रुपीज के हिसाब से 16,000 रुपीज बनते हैं। इसमें से लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा कितना था 3000, तो अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आपको नहीं मिला 13,000 रुपीज नहीं मिले। ठीक, अब आप फॉरफिट करो। 400 से कर रहे इस क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना। जर्नल एंट्री करो, पहली एंट्री प्रीमियम तो मिल चुका, तो प्रीमियम को तो भूल ही जाओगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा उस बंदे ने नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर उसने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं, भाई फाइनल कॉल तो हमने उससे मंगवाई नहीं, तो फाइनल कॉल का जिक्र नहीं आएगा। फिर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो 400। आज तक मंगवाए कितने? भाई 100 का शेयर 20 का प्रीमियम, प्रीमियम को हटाओ, 100 रुपीज में से आपने फाइनल कॉल के 20 नहीं मंगवाए, यानी कि 80 रुपीज तक मंगवाए। 400 शेयर्स पे 80 रुपीज के हिसाब से 32। अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले 13,000। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी 30 रुपीज की, तो 400 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से 12,000, और बच गए कितने 7,000। तो ये किस में चला जाएगा फॉरफीचर में।
₹7,000 किस में चला जाएगा, फॉरफीचर। ठीक, फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट करने के बाद आगे कह रहे हैं these shares were subsequently reissued at a discount of ₹10। भाई 10 रुपए के डिस्काउंट पर रीइश्यू कर रहे हो, रुपीज क्रेडिटेड एज 80 पेड अप, 80 पेड अप मानते हो। अभी तक कहता था these shares were reissued at ₹70, 80 पेड अप, 70 में रीइश्यू कर रहे हो तो 10 का डिस्काउंट होता था। अब डिस्काउंट का अमाउंट बता दिया तो इश्यू प्राइस कितना होगा, 80 रुपीज का पेड मानते हुए 10 का डिस्काउंट दे रहे हो तो इसका मतलब इशू कितने में करोगे, 70 रुपीज में इशू करोगे। तो सेकंड हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 10 रुपीज का डिस्काउंट है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा, 70 के हिसाब से 400 शेयर पे 28,000, 10 का डिस्काउंट 7,000 और शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 35,000, रेशियो 400 शेयर्स। ठीक, अब उसके बाद शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। 400 फॉरफिट 400 ही रेशियो। ठीक, जब हमने फॉरफिट किया कितने का प्रॉफिट, 7,000, रेशियो करते समय लॉस कितने का, 7 में से 7 गए 0, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, इसका मतलब शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 67। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 67 में ये कह रहे हैं Sudarshan Limited invited application for 1 lakh equity shares of ₹10 each. The shares were issued at a premium of ₹5। भाई सुदर्शन लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की। शेयर्स को हमने ₹5 प्रीमियम पर इशू किया था। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। पेमेंट किस तरीके से थी, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹8 पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो दो ही कॉल्स में पैसा है, 10 रुपीज का शेयर है, ₹5 का प्रीमियम है, 15 हुए। 15 में से 8 रुपीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मंगवा ली, बाकी 7 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम का जो 5 रुपीज है उसमें से 3 रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, 2 रुपए का प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, application for 10,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to remaining applicant on following basis। देखो 10,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद आपने अलॉटमेंट कैसे की है, एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर, 80 वालों को 60, एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर, 60 वालों को 40। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कुड बी यूटिलाइज फॉर कॉल्स। वैसे तो आप एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे यूज करते हो, लेकिन इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे को आप कॉल पे यूज करो। एक्स हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी एंड वाज अलॉटेड 300 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। वाई हु बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी एंड वाज अलॉटेड 200 शेयर आल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। Their share were forfeited and forfeited shares were reissued at ₹12 per share fully paid up. Pass necessary cash book and journal entry। अब देखो इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कहा गया, तो सीधी सी बात है बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो तो चली जाएगी कैश बुक में और बाकी एंट्रीज जर्नल में। देखो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लोग टेबल बनाएंगे। भाई एक तरफ तो इस क्वेश्चन में कैश बुक बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट, और एक तरफ जर्नल। ठीक है, अब सबसे पहले वर्किंग नोट में टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। भाई एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट को शो करने वाली टेबल। सबसे पहले क्या लिखोगे, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉट, अमाउंट रिसीव। ठीक है, अब क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलग है, तो यहां पे लिखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और लास्ट में बैंक। ठीक है, तीन कैटेगरी, अप्लाइड 10,000, अलॉट नील। सेकेंड कैटेगरी में अप्लाइड 80, अलॉट 60। थर्ड कैटेगरी में एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर, 60 वालों को 40। ये तीन कैटेगरी आपके पास। ठीक है, अब आप देखो एप्लीकेशन 8 रुपीज की है बेटा, एप्लीकेशन का अमाउंट कितने रुपए का है, 8 रुपीज का। 10,000 शेयर्स पे 8 रुपीज के हिसाब से आपको 80,000 रुपीज मिले, कोई शेयर इशू नहीं, तो ये 80,000 रुपीज बैंक के थ्रू वापस। ठीक, सेकेंड कैटेगरी में 80 के लिए अप्लाई किया, 60 मिले। 80,000 शेयर्स पे 8 रुपीज के हिसाब से कंपनी ने 640 शेयर इशू किए, 6,40,000। अब इसमें आप देखो कि 60,000 शेयर्स पे 8 रुपीज के हिसाब से 480 चाहिए, 480 यहाँ यूज हो जाएंगे। कितने और बच गए, 160 और बच गए। फर्स्ट एंड फाइनल कुल 7 रुपीज की है, 60,000 शेयर्स पे 7 के हिसाब से 420 चाहिए, बच कितने रहे हैं, 160। तो 160 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैंक के थ्रू कुछ नहीं। थर्ड कैटेगरी में 60 के लिए अप्लाई किया, अलॉट कितने हो रहे हैं, 40। इन्होंने 60,000 शेयर्स पे 8 रुपीज के हिसाब से कंपनी को 4,80,000 रुपीज, 4,80,000 शेयर इशू किए, सॉरी 480 अमाउंट रिसीव हुए। 40,000 शेयर्स पे 8 के हिसाब से 320, तो यहाँ पे बच गए कितने, 160। भाई 480 में से 320 यूज कर लिए, 160 बच गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 रुपीज की, 40,000 शेयर्स पे 7 के हिसाब से कितने चाहिए, 280 चाहिए, बच कितने रहे, 160। तो 160 यहाँ यूज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो टोटल पैसा मिला, कितना मिला था भैया, 12 लाख रुपीज मिले थे। 12 लाख रुपीज में से 8 लाख एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए, 320 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो गए, और 80,000 रुपीज बैंक के थ्रू वापस चले गए। ठीक, इसमें भी एक बात देखो कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8 रुपए की थी, जिसमें 5 रुपए की शेयर कैपिटल है, 3 का प्रीमियम। आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 लाख। तो 1 लाख शेयर पे 5 के हिसाब से 5 लाख रुपीस तो जाएंगे शेयर कैपिटल में, और 3 के हिसाब से 3 लाख रुपीस का जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो ये जो 8 लाख रुपीस आपको यूज करने हैं एप्लीकेशन पे, मतलब कि 8 लाख रुपीस जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के यूज हो रहे हैं, उसमें से 5 लाख रुपीस ट्रांसफर कर देना शेयर कैपिटल में, और 3 के हिसाब से 3 लाख रुपीस कहां ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक, अब एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक की एंट्री यहां पे जाएगी, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, 12 लाख।
फिर उस पैसे को ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए मैंने आपको बता रखा है कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज करना है। अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज करना है अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कोई पैसा पहले मिलता है। और टू बैंक 80,000 बैंक के थ्रू जा रहा है, वापस क्रेडिट हो रहा है, वो तो लिखो कैश बुक में, उसकी एंट्री तो यहां पे करो बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 80,000 रुपीज तो बैंक के थ्रू कर दिए वापस, 12 में से 80 वापस हो गए, कितने और बचे 1120। उसकी एंट्री करो जर्नल में, तो जर्नल में आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account to security premium reserve account to कुछ पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज हो रहा है उसके लिए कॉल्स इन एडवांस, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। भाई कितना पैसा बच रहा था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 1120, जिसमें से 8 लाख एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है, जिसके दो पार्ट बनाने, 5 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में और 3 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। 320 फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, ठीक, फर्स्ट एंट्री हो गई। इसके बाद एप्लीकेशन के बाद सीधा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, पहले ड्यू करो, अलॉटमेंट तो है नहीं क्योंकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे कितने रुपए की, 7 रुपीज की, जिसमें 5 रुपीज की है शेयर कैपिटल और 2 रुपीज का है प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करोगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1 लाख शेयर है, 7 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 लाख की, जिसमें 5 के हिसाब से 5 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में और 2 के हिसाब से 2 लाख रुपीज का प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ 7। भाई 7 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल को ड्यू किया गया, अब आप रिसीव करोगे। बेटा 7 लाख रुपीज में से 320 तो पहले मिल चुके, कितने बचे 380। 380 की क्या पोजीशन है, तो इसमें कह रहा था कि भाई x who belong to the first category। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, देखो ये कोई कैटेगरी नहीं है, आपने इसको फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, लेकिन ये कैटेगरी नहीं है, इसमें तो नील है, इसमें तो कोई शेयर ही नहीं है, ठीक है। भाई अगर मान लो एक टीचर ये कहे कि भाई आप उस फर्स्ट रूम में एक बच्चा बैठा हुआ है, 10 बच्चे बैठे हुए, उसमें से मोहन को बुला लो, आप गए अगले रूम में कोई नहीं बैठा हुआ, तो वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है, भाई वो रूम तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये रूम एप्लीकेबल थोड़ा ना है कि इसमें कोई शेयर इशू नहीं हुए। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हुई, ये वाली 80 वालों को 60 जो है। X who belong to first category and was allotted 300 share failed to pay first call। भाई X ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन अब अगर देखें X जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, इस वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, इस ग्रुप के लोगों का कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे ऑलरेडी आ चुका, तो उसका भी आ चुका, X का भी तो आ चुका, कितना, तो वो ही निकालो उसने कितने के लिए अप्लाई किया था। वर्किंग नोट नंबर सेकंड में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय X, तो अप्लाइड निकालें 80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 300, तो ये निकाल के देख लो 400 शेयर्स आएगा। X ने 400 के लिए अप्लाई किया था, एक्स्ट्रा पैसा उसने कितना दिया
excess amount received from X। भाई X से कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला है? 400 माइनस 300, ये तो गई एक्सेस एप्लीकेशन। और इस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की थी? 8 रुपीज की, यानी कि 800 रुपीज उसने एक्स्ट्रा दे रखा है। कितना पैसा दे रखा है? 800। ये 800 रुपीज आपने कहा यूज किए होंगे? फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक, अब ये निकालो अमाउंट नॉट रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को, लेकिन वो अभी मत निकालो क्योंकि एक और डिफॉल्टर है, एक बंदा और डिफॉल्टर है। कौन? वाई। उसके बारे में भी कह रहे हैं, वाई हु बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी, इस कैटेगरी से 60 वालों को 40 एंड वाज अलॉटेड 200 शेयर आल्सो फेल्ड टू पे द फाइनल को, फर्स्ट एंड फाइनल को। भाई वाई ने भी पैसा नहीं दिया, वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आप इसमें ये निकालो कि वाई ने कितने के लिए अप्लाई किया था। वर्किंग नोट नंबर 4 में, क्योंकि वाई जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के लोगों का भी कुछ पैसा फाइनल कॉल तक पहुंच चुका। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय वाई, तो अलॉट 40 अप्लाइड 60, अलॉट 1 अप्लाइड 60 डिवाइडेड बाय 40,000 और अलॉट 200, तो अप्लाइड कितना जाएगा? ये कटिंग कर लेना, 300 शेयर्स आएगा। कितना आएगा? 300 शेयर्स। इसका मतलब वाई ने कंपनी से 300 शेयर्स मांगे थे और कंपनी ने उसको दिए कितने? 200। तो एक्स्ट्रा पैसा वाई ने कितना दे रखा है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम वाई। वाई से कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला है? 300 माइनस 200, ये तो हो गए नंबर ऑफ शेयर, इनटू में 8 रुपीज। 800 रुपीज वाई ने भी एक्स्ट्रा दे रखे। एक्स का भी एक्स्ट्रा पैसा और वाई का भी एक्स्ट्रा अमाउंट, दोनों आपने कहां पे यूज किए होंगे? फर्स्ट एंड फाइनल को। अब आप निकालो किसने कितना पैसा नहीं दिया, रफली निकाल लो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। भाई एक्स का पैसा कितना बनता है? 300 शेयर है एक्स के पास, फर्स्ट एंड फाइनल कुल 7 के हिसाब से 2100 बनती है। 800 पहले दे चुका, उसने 1300 नहीं दी। ठीक है, वाई की सिचुएशन चेक करो, तो वाई के पास 200 शेयर थे, अलॉट 200 है, फर्स्ट एंड फाइनल कुल 7 के हिसाब से 1400 बनती है। एक्स्ट्रा पैसा कितना था? 800, तो उसने कितना पैसा नहीं दिया? 600 नहीं दिया। वाई ने कितना नहीं दिया? 600। एक्स ने फाइनल कॉल के 1300 नहीं दिए, वाई ने फाइनल कॉल का 600 नहीं दिए। ये दिखा भी सकते हो वर्किंग नोट में, अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन फाइनल कॉल, अमाउंट नॉट रिसीव बाय फ्रॉम वाई ऑन फाइनल कॉल। ठीक, एक्स ने 1300, वाई ने 600, यानी कि टोटल 1900 रुपीज आपको नहीं मिल रहे। अब आप फर्स्ट कॉल को रिसीव करो। 7 लाख में से 320 तो पहले मिल चुके भाई, कितना बचा? 380। 380 में से 1900 रुपीज माइनस कर दो जो आपको नहीं मिल रहा, कितने बच गए? 3,78,100 रुपीज। कितने बच गए? 3,78,100 जो आपको मिल रहे हैं। तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को, बैंक में चला जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 3,78,100 यहां लिख देंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, क्लियर बेटा? अब आगे कह रहे हैं These shares were forfeited and forfeited shares were reissued। reissued बाद में करेंगे, पहले तो forfeit करो। मैंने बताया था अलग अलग बंदे हो तो उनके शेयर्स को अलग अलग forfeit करो। पहले X की पोजीशन चेक करो। देखो X के पास 300 शेयर है जिनको आप forfeit करने जा रहे हो।
फॉरफिट करने से पहले आपको प्रीमियम की सिचुएशन चेक करनी पड़ती है कि भाई प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। अब आप देखो 8 रुपीज एप्लीकेशन पे है, 7 रुपीज फाइनल कोड, जिसमें प्रीमियम दो जगह पर है। 3 रुपये एप्लीकेशन के टाइम है, 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कोड। ठीक है, एक्स ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन वाला प्रीमियम मिल चुका, तो इस प्रीमियम को तो भूल जाओ। अब बात करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम के 2 रुपये, क्या एक्स ने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया? क्योंकि एक्स का कुछ पैसा एक्स्ट्रा था जो फाइनल कॉल पे एडजस्ट हुए। तो आप चेक करो कि फाइनल कॉल पे कितना पैसा तो शेयर कैपिटल का बनेगा, कितना पैसा प्रीमियम का। भाई फाइनल कॉल 7 रुपीज की, जिसमें 5 रुपए की शेयर कैपिटल है और 2 रुपए का प्रीमियम। एक्स के पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 300। 300 शेयर पे 5 के हिसाब से 1500 रुपीज की तो बनती है शेयर कैपिटल, और 2 रुपीज के हिसाब से 600 रुपीज का बनता है प्रीमियम। भाई टोटल 2100 रुपीज एक्स से फाइनल कॉल पे मंगवाने हैं, जिसमें से 1500 रुपए शेयर कैपिटल के और 600 रुपीज प्रीमियम के। यही तो बात है। एक्स्ट्रा पैसा कितना था? 800 रुपीज। मैंने बताया कि एक्सेस अमाउंट फर्स्टली विल बी यूटिलाइज्ड अलोंग विद शेयर कैपिटल। भाई एक्स्ट्रा पैसे को पहले आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? शेयर कैपिटल। अब आप देखो 800 से आप शेयर कैपिटल को पूरा करो, शेयर कैपिटल पूरी नहीं हो रही, ठीक है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो फॉरफिट करते समय एक्स के शेयर को जब फॉरफिट करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। आप 2 रुपए का ये वाला प्रीमियम एक्स के शेयर फॉरफिट करो, क्या एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट and to share for future account, to share for future। बेटा कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 300। आज तक कितना पैसा मंगवाया? भाई फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, 8 और 7 15 रुपीज बनते, लेकिन 5 रुपए का प्रीमियम। शेयर कैपिटल के पूरे 10 रुपीज आप मंगवा चुके, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो। 300 शेयर्स पे 10 के हिसाब से यहां तो चला जाएगा 3000 रुपीज। कितना चला जाएगा? 3000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने रुपए का नहीं मिला था? 2 रुपीज का, केवल ये वाला फर्स्ट कॉल पे 600। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 के हिसाब से 2100 बनती है, लेकिन हमने कैलकुलेट कर रखा है एक्स ने कितना पैसा नहीं दे रखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? 1300। तो यहां पे लिख दोगे 1300। 36 में से 1300 चले गए, बचे कितने? 23। बचा हुआ 2300 किस में जाएगा? शेयर फॉरफिचर। शेयर फॉरफिचर में 23। ठीक, यहां लिख देंगे फॉरफिचर ऑफ 300 शेयर्स ऑफ एक्स। भाई एक्स के 300 शेयर आपने फॉरफिट कर दिए। अब बात करो वाई। वाई के पास कितने शेयर थे? 200, उनको भी फॉरफिट कर रहे हो। 200 शेयर पे प्रीमियम की सिचुएशन चेक करो। भाई एप्लीकेशन का पैसा दे चुका, एप्लीकेशन वाला प्रीमियम मिल चुका। अब बात करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 रुपीज की है, जिसमें 5 रुपए की शेयर कैपिटल, 2 का प्रीमियम। 200 शेयर पे 5 के हिसाब से 1000 रुपीज तो चाहिए शेयर कैपिटल के, और 2 रुपीज के हिसाब से 400 चाहिए प्रीमियम। एक्स्ट्रा पैसा वाई का कितना था? 800 रुपीज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पैसा पूरे का पूरा कहाँ एडजस्ट करोगे? अलोंग विद शेयर कैपिटल। पहले तो शेयर कैपिटल को पूरा करने की कोशिश करो। शेयर कैपिटल के 1000 चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट आपका कितने का है? 800 का। तो उस एक्स्ट्रा पैसे से शेयर कैपिटल ही पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। ठीक है ना भाई, शेयर कैपिटल के 1000 चाहिए,
एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास कितने का है 800 का। पहले तो शेयर कैपिटल ही पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल पे जो प्रीमियम बनता है वो उसने पे नहीं किया, तो फॉरफिट करते समय इस प्रीमियम को आप क्या करोगे, डेबिट करो, फॉरफिट करो उसको, वाई की शेयर्स को। क्या एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। वाई ने किस चीज का पैसा नहीं दिया, एक ही चीज का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर forfeiture account, to share forfeiture account। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो 200। आज तक कितना पैसा मंगवाया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो 10 रुपए का एक शेयर है, पूरे के पूरे 10 रुपीज मंगवा चुके। 200 शेयर पे 10 के हिसाब से 2000। प्रीमियम 2 रुपीज का नहीं मिला, 200 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 400। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा उसने दिया, बनता तो 1400 था, दिया कितना नहीं है 600, तो यहाँ पे 600। और फॉरफीचर में 2400 में से 600 चले गए, बच कितने गए 1800, तो फॉरफीचर में कितना चला जाएगा 1800। यहां लिखेंगे फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स ऑफ वाई, भाई वाई के 200 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया, ठीक। अब फॉरफिट करने के बाद बेटा, फॉरफिट करने के बाद आगे कहते हैं दीज शेयर वर फॉरफिटेड, forfeited shares were reissued at the rate of ₹12 per share fully paid up। भाई जो शेयर्स आपने फॉरफिट किए, फॉरफिट करने के बाद आपने उन शेयर्स को 12 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप में रेशो किया। फुल्ली पेड अप कितने शेयर फॉरफिट किए थे 300 एक्स के 200 वाई, रीइश्यू सारे के सारे कर दिए। 500 शेयर्स को 12 में रीइश्यू करोगे, हालांकि शेयर 10 का बनता है, रेशो कर रहे हो 12 में, 3 का प्रीमियम। क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। भाई बैंक में वैसे टोटल 12 रुपीज के हिसाब से 500 शेयर पे 6000 आ रहे, 6000 में से 10 के हिसाब से 5000 तो शेयर कैपिटल के, और 2 के हिसाब से 1000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई यही तो एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बैंक के डेबिट साइड में दोनों का नाम आएगा, 5000 रुपीज शेयर कैपिटल के और 1000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उन शेयर्स का जिनको आपने रीइश्यू की, 500 फॉरफिट और 500 ही रीइश्यू। आपने एक्स के जो 300 शेयर फॉरफिट किए थे उस पे 23 का प्रॉफिट था, वाई के शेयर पे 1800 का प्रॉफिट था, यानी कि टोटल प्रॉफिट 4100 रुपीज हो गया। क्या रीइश्यू करते समय कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सारे के सारे शेयर आपने प्रीमियम पर इश्यू किए। तो 4100 रुपीज शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है, सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, रीइश्यू के टाइम कोई लॉस नहीं है, तो ये पूरा अमाउंट 4100 रुपीज शेयर फॉरफीचर से उठाओगे, कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करोगे, आपकी एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट? 4100। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। ठीक बेटा, तो देखिए ये आपके पास फॉरफीचर और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस है। देखो बेटा, अगर हम टॉपिक की बात करें, सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आगे के जो सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो केवल प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट 2 डेज में 2 और 3 जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और करवाऊंगा, ठीक है। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो आज के लिए आप इन्हीं से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट 2 और 3 डेज में मैं आपको 2-3 जो लेंथी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।